को फाड़ दिया, तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। वक्फ संशोधन बिल अब विधायिका से होकर न्यायपालिका के दरवाजे पर पहुंच गया है। AIMIM सांसद असुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। लोकसभा सांसद ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर संशोधन को चुनौती दी है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के भी सांसद ने वक्फ कानून के नए संशोधन के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। असुद्दीन ओवैसी की तरफ से एडवोकेट अनस तिवारी ने बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ओवैसी ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि वक्फ विधेयक 2025 के प्रावधान मुसलमानों और मुस्लिम समुदाय के मौलिक अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन है। याचिका में ये भी कहा गया है कि विधेयक मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है, क्योंकि इसमें ऐसे प्रावधान लगाए गए हैं जो अन्य धर्मों की व्यवस्था में मौजूद नहीं हैं। इसमें पहले ओवैसी ने लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान भी कड़ा विरोध दर्ज किया था। उन्होंने नाराजगी जताते हुए लोकसभा में इस बिल की कॉपी को फाड़ दिया था। वहीं ओवैसी के अलावा कांग्रेस के एक सांसद की तरफ से भी वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। बिहार में किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मोहम्मद जावेद वक्फ संशोधन बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य भी रहे हैं और लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक भी हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या विपक्ष और मुस्लिम संगठन सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन के जरिए सरकार को झुका सकता है या फिर अदालत में इस बिल को चुनौती देकर रोका जा सकता है। बिहार चुनाव आने वाला है, ऐसे में डर ये भी बना हुआ है कि कहीं नीतीश कुमार की पार्टी JDU के मुस्लिम नेताओं की नाराजगी विपक्ष के लिए फायदेमंद साबित न हो जाए। वक्फ बिल राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही कानून बन जाएगा। ऐसे में सवाल है कि क्या अदालत में इसे रोका जा सकता है। राम मंदिर और धारा 370 को लेकर भी इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो क्या अब विपक्ष की कोशिश कामयाब हो पाएगी या फिर उनको दोबारा से झटका लगेगा? विपक्ष का एक बड़ा दाव नीतीश कुमार की JDU पर अंदरूनी दबाव बनाना है। दरअसल विपक्ष को लगता है कि बीजेपी अपने दम पर तो वक्फ बिल पास करवा न पाती, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन की वजह से ही ये संभव हो पाया है। कई विपक्षी नेताओं का ये भी कहना है कि इस बिल के विरोध में कुछ मुस्लिम नेताओं के JDU का साथ छोड़ने की वजह से नीतीश कुमार पर दबाव पड़ सकता है। इसका फायदा विपक्ष को मिल सकता है। हालांकि नीतीश कुमार तो पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनकी पार्टी बीजेपी के साथ खड़ी है।